दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा में सुमित्रा दहिया के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, नई दिल्ली की महामंत्री सुमित्रा दहिया के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पर लोगों को शॉल एवं कंबल का जो वितरण है वो यहां पर किया गया। आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टर अलका गुजर यहां पर पहुंची, साथ ही साथ स्थानीय निगम पार्षद के साथ साथ नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा भी यहां पर पहुंचे। ये कार्यक्रम का आयोजन जो है सुमित्रा दहिया के द्वारा किया गया। जी हाँ, नई दिल्ली से महामंत्री सुमित्रा दहिया ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर सैकड़ों लोगों को शॉल एवं कंबल का जो वितरण है वो किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया, जहाँ पर शॉल कंबल इन चीज़ों का जो वितरण है वो किया गया। महिलाएं और पुरुष और दिव्यांग लोगों को यहाँ पर ज़रूरतमंद चीज़ें, जिस तरीके से जो सर्दी से बचाने के लिए कंबल का जो वितरण है वो किया गया। लगातार राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसी क्रम में नई दिल्ली की महामंत्री सुमित्रा दहिया के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि ज़रूरतमंद लोगों को ये चीज़ें वितरण करी गई, जिस तरीके से वो सर्दी से बचाव कर सकें। साथ ही साथ सुमित्रा दहिया ने दिल्ली सरकार के ऊपर भी जो है तंज कसा। उन्होंने कहा जिस तरीके से राजधानी दिल्ली को पूरी तरीके से शराब में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है शराब के कई सारे ठेके खोले जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ अब साल में 3 दिन ड्राई डे होगा, यानी कि जो अब ड्राई डे होना चाहिए तब ड्राई डे नहीं हो रहा, तो 3 दिन ड्राई होगा। इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली जो है शराब में डूब जाए और उन पर पूरी तरीके से तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है कोरोना काल हो या अन्य टाइम हो, हमेशा जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है। उसी क्रम में उनके द्वारा इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया। सुमित्रा दहिया ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो काम है वो कर रही है और लोगों के लिए हित के लिए काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसीलिए कड़ाके की सर्दी में इस कार्यक्रम को रखा गया कि 26 जनवरी के मौके पर जो है गणतंत्र दिवस के इस मौके पर लोगों को जो है सर्दी से बचाने के लिए जो कंबल और शॉल है उसका वितरण किया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इन चीज़ों को जो वितरण है वो यहाँ पर किया गया। हमारा प्रधानमंत्री था, चाहे हमारा नेता था, चाहे हमारा कार्यकर्ता था, चाहे हमारी बहनें थी, सारे आपके घर रसोई, कुछ बहनों ने तो मास्क बना बना कर भी आपके घर में दिए हैं। और सबसे बड़ा मेरे भाइयों बहनों, हमारे जो त्योहार लुप्त हो गए थे, जो हमारी संस्कृति लुप्त हो गई थी, वो संस्कृति, वो हमारा रामलला दिया, जो ये हमारी संस्कृति को जिंदा करने का एक संदेश और पूरे देश का राष्ट्र विचारधारा जो हमारी है, वो विचारधारा का एक प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब आपसे मैं नारे लगवाऊंगी, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, क्योंकि जब बीच में मुख्य अतिथि हो तो हमें कम से कम समय लेना चाहिए। मैं इतना ही अपने शब्दों के साथ कहूँगी कि आपका मेरा कर्मठ और जुझारू मेरा भाई अनिल शर्मा आपके बीच में जो पार्षद है, और मैंने कहा ना कि जैसा राजा वैसा सेनापति, हमारी वैसी सेनापति अलका गुजर जी जो राजस्थान से आती हैं, पहले विधायक रही हैं और आज राष्ट्रीय मंत्री मेन टीम में है और हमारी 6 प्रभारी हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो प्रभारी होती है ना वो सबसे ऊपर होते हैं। नहीं है, मैं इन अभी बच्चों को देख रही थी पुराने समय में, अब तो बहुत लिमिटेशंस हो गई है पार्षद जी। पहले आपको भी ध्यान होगा कि हम किसी मोहल्ले में घुसते थे तो बच्चे बता देते थे कि उस मोहल्ले की क्या हाल है। तो यहाँ पर ये बच्चे बता रहे हैं कि किस तरह से आपका, सुमित्रा जी का, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जुड़ाव है। और कोरोना समय की यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी अभी बताकर गए हैं, हम एक राजनीतिक दल है, हम राजनीति में काम जरूर करते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकारों को हम हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी ने का जो सपना था राष्ट्र को प्रथम मानकर विश्व में भारत का परचम लहराने का, तो आज बहुत सुखद अनुभूति होती है कि मोदी जी का नाम विश्व के 10 बड़े नेताओं में है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देखिए, इतने समय पहले बना हुआ संविधान आज भी प्रासंगिक है। ये हमें अधिकार देता है और अधिकारों के साथ साथ हमें जागरूक भी करता है कि हम अपने कर्तव्यों का भी पूरी तौर पे पालन करें। आज जितनी स्वतंत्रता भारत में है, रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ पर कानून सबके लिए समान है और कानून के आगे हर व्यक्ति कानून के लिए इक्वल है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है संविधान के हिसाब से।
और आज यहाँ पर सुमित्रा दहिया जी ने कार्यक्रम रखा है कंबल वितरण का। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है कि हम राजनीतिक दल जरूर हैं, लेकिन हम हमेशा सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। आपने देखा कोरोना के समय में जब बाकी दल ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी का शासन फेल हो, धन्यवाद देना चाहूँगी 130 करोड़ भारतीयों को जिन्होंने खड़े होकर इस कोरोना की लड़ाई को देश ने लड़ा। बाकी विकसित राष्ट्रों में सरकार ये लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन यहाँ देश का हर व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा हुआ था क्योंकि उन्हें विश्वास था। और उसी विश्वास का फल है कि 130 करोड़ में कैलेमिटीज़ हुई, लेकिन बहुत कम मौतें हुई। सामान्य की तरफ आज आमजन चल चुका है। अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों के घरों में राशन भी पहुंचाया, चरण पादुकाएं भी पहनाई जो मजदूर पलायन कर रहे थे, और इसके अलावा ये सुनिश्चित किया कि कोई भूखा नहीं सोए। ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, जहां बीमार थे उनको भी पूरी सेवा दी। और आज गौरवान्वित महसूस होता है, इंतजार कर रहे थे वैक्सीन का, डबल डोज लेकर काफ़ी लोग, और तीसरी लहर का काफ़ी कम असर हमारे यहाँ पर है, लेकिन फिर भी बीमारी है, सावधानी रखें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग बना रखें। वही आज देखिए, आपके सामने उदाहरण है, हमारी राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी आपके बीच में है। हम लोगों ने इनका आदेश था कि भाई ठंड है, बहुत पड़ रही है, कंबल और शॉल बच्चों को दो, औरतों को दो, भाइयों को दो, विकलांगों को दो, हम देते हैं। केजरीवाल बोलने वाला है, हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। आप मुझे बताइए, जो ये रेन सवेरे वाले बैठे हैं इतनी ठंड में, बारिश हो रही है, कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है सोमनाथ? सोमनाथ से जाके पूछिए ना कि कहाँ है वो। उसके बावजूद हमारे, जैसा कि डॉक्टर अलका जी ने अभी बताया है कि हमारा तो हर भाई, आपका पार्षद है हमारा अनिल भाई, सारे हम तो द्वार पे खड़े हैं। चाहे कोरोना थी, कोरोना में कहाँ थे ये लोग? पंजाब, इसने कसम खाया था केजरीवाल ने कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कहीं दिल्ली को छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर पंजाब बैठ गया, वहाँ का लालच। कुमार विश्वास का परसों पढ़िया आपने वीडियो कि भाई ड्रामा कर देते हैं, उनका जो एमपी है उसको बना दे, उसका नाम ले देंगे, फिर झगड़ा करवा देंगे और फिर केजरीवाल को वहाँ का मुख्यमंत्री बना देना। ऐसी सोच, इतनी छोटी माड़ी सोच। शराब का नशा चलाएगा वो, शराब के नशे शुरू करा दिए उसने, क्योंकि टेंडर दे दिए, पैसे ले लिए हैं। कोई पूछने वाला हो, ये काम करने चाहिए ना जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहते हैं जैसा राजा वैसा सेनापति। हमारा राजा प्रधानमंत्री देश के लिए है और हम उनके कार्यकर्ता हैं। हमारी सेनापति आपके बीच में खड़ी है, और ऐसी ही हमारी सांसद जो ज़मीन पर रहकर, आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी ज़मीन पे रह के काम करते हैं। हमारे किसी भी नेता को देख लीजिए, हमारे पार्षद को देख लीजिए, हमारी बहन गौरव पारिक जिला उपाध्यक्ष है, जिला मंत्री अनिल गुर्जर, सभी देख रहे हैं आप, सारे ज़मीन पे खड़े होकर काम करते हैं। हमारा कोई नेता नहीं बनता है। और हमारी जो विचारधारा की पार्टी है ना, सोच की है, वो है। केजरीवाल से उनके मोहल्ले पूछो ना, क्लिनिक मोहल्ले कहाँ है? यहाँ शराब का नशा शुरू करा दिया, पंजाब में नारा दे दिया कि शराब मैं बंद कर दूंगा, नशा मुक्त कर दूंगा। ये कैसी दोहरी नीति है? एमसीडी का सारा पैसा खा गया, एमसीडी को कोई पैसा नहीं दिया। तो ये अपने आप में बड़ी बेशर्मी की बात है। ऐसे अराजकों से हमारी दिल्ली की जनता को बचना होगा। हमारी दिल्ली दिल वालों की है, भोली भाली है। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि दिल्ली की जनता अपने आप को बहुत बचा कर रखे ऐसे अराजकों से। अंग्रेजी दोहरी नीति है अंग्रेजों वाली, फूट डालो, राज करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सरकार तो है नहीं, तो फूड डालो, शासन करो या शराब के ठेके, और पूरे एरिया को वो कहते कुछ है, करते कुछ है। स्कूल खोलने के लिए जो उन्होंने था, उन्होंने से तो उन्होंने करानी ठेके और खुलवा दिए हैं, दुकानें शराब की खुल रही हैं।
है। 3-3 हज़ार रुपये देने की